हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दो तीन ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है, पूरी सुनोगे। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग में केस होते हैं ना, बकेट 1 बकेट 2 में, तब उन केसों को घुमाने का काम किया जाता है अगर कस्टमर के पास फंड नहीं है। और हमको मालूम होता है कि कस्टमर को अभी आगे 4-5 महीने तक ना ही कोई अच्छा सेटलमेंट का ऑफ़र मिलेगा, ना ही उसके पास फंड है कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग को पे कर सके। इस वजह से इन ऑडियो में आपको समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा कि स्टार्टिंग फेस में जब कस्टमर का केस बकेट 1 या बकेट 2 या एनपीएस से पहले होता है, तो किस तरीके से हमको रिकवरी एजेंट्स के साथ वार्तालाप करना चाहिए, मीन्स उनके साथ कैसे हमें टॉकिंग करनी चाहिए, ताकि आपके केस पर आरटीपी डिस्पोज हो सके आपके अकॉर्डिंग। उसमें 2-3 महीने तो कस्टमर को चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको अभी घुमाना है और वो सेटलमेंट के लिए एलिजिबल भी नहीं होता उस टाइम पे। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें रिकवरी एजेंट्स को घुमाना है और उनकी हैरेसमेंट से हमको बचना है। वो आते हैं हैरेसमेंट करने, साइकोलॉजिकल प्रेशर करने, थ्रेडिंग देने, लेकिन हमको वापस उनको ही उनका इंटरेस्ट के साथ में उनको उनकी हरासमेंट वापस करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, बड़ी तेज आवाज में बोल। साईनाथ रेड्डा रेड्डा नहीं, रेड्डी। హలో హలో हेलो। సార్ సాయినాథ్ రెడ్డి సారా హలో हेलो। रेड्डा नहीं, रेड्डी बोल रहा हूँ, बोलो। हिंदी है सर 1 minute wait sir I will translate to हिंदी है सर कर हिंदी वाले को ट्रांसफर कर। हेलो हेलो। बोलो। हेलो हाँ बोलो। बोलो। 1 minute बोलो। तो कॉल हमें ICICI बैंक से बात कर रहे हो। आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं किया है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं किया है। या हाँ। आपका 20,000 पे करने चाहिए। चाहिए। हाँ 20,000 आपका पेमेंट डिले हो गया था ना, इसलिए ड्यू डेट भी क्रॉस कर दिया ना। हाँ, कर दिया। आप कब करेंगे आपका पेमेंट? कर दूंगा मैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 महीने लूंगा बस। आपका ड्यू डेट भी पास क्रॉस कर दिया। आज आज ही आपको आप पेमेंट करना चाहिए। करना चाहिए, पर पेमेंट होना भी तो चाहिए उसके लिए ना। या समस्या तो यही है ना, पेमेंट नहीं है। और ये तुम्हारा लड़का मेरे को नाम भी ढंग से नहीं बोल पाता है। ये कैसा लड़का रखा हुआ है। ओह सॉरी 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 सॉरी। रेड्डी साहब को ये रेड्डा बोल रहा है यार, कैसे कैसे कस्टमर के साथ ऐसे बोलते हैं क्या। रेड्डा बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, साईनाथ रेड्डी, साईनाथ हाँ, रेड्डी, सॉरी सॉरी। तो ये लड़का कैसे बदतमीजी से नाम ले रहा है। नो 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 नो, इसके हिंदी इसको अच्छा से नहीं आता, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ नहीं हिंदी तो में, नाम इसलिए तो इसने मेरा इंग्लिश में ही लिया ना। हम हमें सॉरी, आई एम सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। ठीक है। साईनाथ रेड्डी है आपका नाम, सॉरी। हाँ, अब आप अभी तो ये आज ही में रिकॉर्डिंग हो आपका गया था पेमेंट मेरे कर पास। सकते। अभी कस्टमर केयर को रिकॉर्डिंग भेज दूं, नोडल ऑफिसर को। इस तरीके से कस्टमर के नाम को ये मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। नहीं एस्केलेशन लग नहीं, जाएगा। ये तो एनपी नेटवर्क का इश्यू हो सकते हैं, इसलिए वो अच्छे से नहीं आपका रिसीव नहीं हो गया। हम्म। इसलिए मैं बात कर रही हिंदी हिंदी में ही मैं ही बात कर रहा हूँ। आपका नाम साईनाथ रेड्डी है ना? हाँ, मेरे को ओके, आप रेड्डी पेमेंट। रेड्डी साहब बोलोगे तब भी चलेगा। हाँ, आपका नाम साईनाथ रेड्डी सर सही है। हाँ, अगर आप रेड्डी साहब भी बोलोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर रेड्डी को रेड्डा बोलोगे तो नहीं चलेगा, कंप्लेंट डाल दूंगा। नो नो, नहीं नहीं नहीं, इसको हिंदी अच्छे से नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया पर उसने मेरा नाम इसलिए। तो इंग्लिश में ही लिया ना।
इंग्लिश भी नहीं आता उसको अच्छे से। इसको मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, हम मैं सॉरी है। आपकी अपोलॉजीज को एक्सेप्ट करता हूँ और आपके बच्चे को माफ करता हूँ। मैंने माफी कर दिया ठीक है उसको। ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। हुआ क्या कि मेरे ना मेडिकल इश्यूज आ गए थे और जो कुछ बिजनेस में लॉस हो गया था 20-25 लाख का। ठीक है। ओके तो ठीक है। मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गया है, बहुत सारे बैंकों का कर्जा हो गया है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ओके कहीं से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 बाय 1 सबको पे कर दूंगा। ठीक है। तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम जाएगा। 3 दिन लगेगा। 3 दिन नहीं, 3 से 4 महीना लगेगा। 3 से 4 महीने। हाँ। थोड़ा जल्दी से करना है, हाँ, हमारे तरफ जल्दी से से तो रिक्वेस्ट है इसलिए करेंगे, पर ऐसा है ना कि अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर सबका पर मंथ पे करूंगा तो 2 लाख से ऊपर जाएगा सबका पर मंथ ना। अब तो एक ही पेमेंट करने भी हमका सफिशिएंट है। एक ही पेमेंट है। हाँ, एक पेमेंट। एक पेमेंट क्या? एक पेमेंट 620 पे करने के बाद कॉल्स थोड़ा रुकेंगी। अब तो एक पेमेंट 620 है ना। कितना? 620। 620 रुपीज? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं क्लियर से बात बोलूँगी आपको, क्लियर से बोल दूँगा। हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, 620 आपको पे करना चाहिए। अभी क्या एक है मंथ का अमाउंट। कि कल कल ना मेरी बाइक पंचर हो गई थी। कल? हाँ, कल मेरी बाइक पंचर हो गया था। तो उसमें क्या है कि ओके उसमें पंचर का लगेगा, अभी उसका ट्यूब फट गया है। तो उसमें 500 का खर्चा है। मैं उसको 500 का खर्चा भी मेरे पास में नहीं है, तो ओके। वो खड़ी हुई है रोड पर ही। मैं समझ गया बहुत ज्यादा सर, अभी मैं समझ गया। कंडीशन जो है ना बहुत आप खराब 620 चल रही है। पेमेंट आप तो 620 पे करने के बाद आपको नहीं, नेक्स्ट पेमेंट तो नेक्स्ट मंथ की कर सकते हैं। 620 होना तो चाहिए ना, अभी है नहीं ना अकाउंट में। हाँ 620। थोड़ा आपको दोस्तों के पास एक बार पूछ कर 620 पे करने देखो ना, चलो, देखो मेरा सर। एक दोस्त अभी दुबई में है, मैं उसको कॉल करता हूँ। अगर वो मेरे को 620 डाल देता है उधर से, तो मैं कोशिश ओके कर लूंगा। उसको कॉल करता हूँ कि मेरे को पैसे डालो दुबई से। बिकॉज इसलिए आपको 620 का थोड़ा कम ही अमाउंट है ना, थोड़ा देख कर पेमेंट कर लो ना। थोड़ा हाँ, रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से मैं मैं देखेगा जरूर, मैं देखेगा। उसको बोलता हूँ कि मेरे को 620 रुपीज दो है। अगर वो मेरे को दे देता है तो मैं तुम्हारा पे कर देता हूँ। कब तक करना है पे? आपको 620 पे करने के बाद आपको कॉल्स नहीं आएगा। कब तक पे नेक्स्ट करना मंथ ही है? आपको 620 पे करने हैं। कितने दिन तक करना है? 5 दिन के अमाउंट अंदर? हाँ, 620 पे करना चाहिए आपका। करना ये चाहिए। सारा कब तक अमाउंट करना चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूँ, कब तक करना अभी चाहिए? अभी अभी इस दिन अरे, में। तो अभी दुबई में वो पता नहीं कहाँ पर होगा। अभी मैं उस काम से आएगा शाम को ना, ओके तो ओके शाम को उसको कॉल करूंगा मैं। व्हाट्सएप कॉल करूंगा उसको। ओके फिर वो ओके अगर ओके पूछ बोले, के एक बार कर दो ना। हाँ, अगर वो बोलेगा मेरे को कि दे देगा तो मैं दे दूंगा तुमको। ओके ठीक है। ठीक है। शुक्रिया हाँ, शुक्रिया बाकी शुक्रिया क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मेरा तो सर। अकाउंट अभी ना आपका माइनस। कोई अल्टरनेट नंबर है? नहीं, अल्टरनेट तो नंबर नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मेरे अकाउंट में ना अभी माइनस में चल रहा है, समझे? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम अजय श्रीनिवास है। अजय? अजय। अच्छा, अजय। तो अजय, मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं सफल हुआ कोशिश में तो पे कर दूंगा आपका। ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अभी तो करना पड़ते है, थोड़ा देख कर करो। हाँ हाँ, थोड़ा मैं देख कर, क्या पूरा देख कर करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी। सॉरी। मैं कह रहा हूँ पूरी हेल्प करूंगा आपकी।
पूरा कर दो, पेमेंट को पूरा कर दो। इस दिन में ही पूरा कर दो ना। देखो टाइम लगेगा ना दुबई से पैसा आने में। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ठीक है आएगा वो मेरे को भेज देता है तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक है। और तुमको तो नहीं शुक्रिया। चाहिए अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा? मैं उससे बोलूंगा अजय भाई को भी कुछ चाहिए, उनको भी दे दो। नो नो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो पेमेंट करने के बाद वो हमको याद आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको करेगा। आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर है? नहीं, अल्टरनेट नंबर तो कोई नहीं है मेरे पास, यही नंबर है। इसमें भी रिचार्ज खत्म हो गया था ओके। तो अभी किसी दोस्त फ्रेंड को बोला कि रिचार्ज कर दो, तुमको दे देगा मैं 6-7 महीने बाद, तो उसने कराए रिचार्ज। ठीक है ठीक है। क्या है ना, थैंक्स फॉर बैंकिंग। हालत बड़ा खस्ता चल रहा है, शेयर मार्केट में सारा पैसा डुबा दिया है मैंने। ओके ओके सर, ओके बहुत सर, ओके बहुत सर। तगड़ा फटका लगा है मेरे को, 25 लाख का। ओके ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। अब मालूम है ना 25 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है? हेलो, हेलो। हाँ, मालूम है सुन ना सकते हो? 25 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है, मालूम है ना? मालूम मालूम है, मालूम है, मालूम। हाँ, अभी क्या है, सही से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है, आपको कॉल ट्रांसफर हो रहे हैं एक बार हमारी तरफ से। हेलो रेड्डी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हो मैम? या हम संध्या, वी आर कॉलिंग ऑन बिहाफ आईसीसी बैंक का बात कर रही हूँ। आपका कार्ड नंबर का 9003, ठीक है ना? टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ये तुम्हारा बच्चा मेरा नाम ढंग से क्यों नहीं ले रहा था? सर एक मिनट रुको ना। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का What I'm 20,680 रुपीज। saying, you know, बोलो सर। your telecaller, my name is speaking in wrong way. My surname is Who Reddy, told? and your caller said Redda. What is Redda? Read down. What is Redda? What the hell he is doing? सर ओके सर, आई एम टेलिंग ना, सॉरी। What the hell he is doing? I want to know. As Hello? far my knowledge is concerned, he is So okay uneducated. sir, I am telling now. He is Sir, one second uneducated now, wait. person. Sir, sir, wait, sir, 1 second, sir. I am telling now. I'm so sorry, Yes, sir. yes, Okay. you are I'm being too telling my sorry. name in right way. Okay, sir. I Fine. No am issue very at all. glad I to can tell talk. you I am sorry. very glad Okay, to one talk thing with you you. do, sir. Actually, Okay, I can. kindly listen Okay. me properly. I lost 25 lakhs in some medical emergency and loss in share market. Okay, so Okay, multiple debts right now. sir. Sir, one thing you want to do. Wait now. Your outstanding amount is 20,680 rupees. I Right? agree. Your minimum is I 10,800. Wait. 1 second, wait. I want to tell you first. Please hold on it. Okay? Okay. What I'm telling now, previous month amount, you already crossed the due date, right? yes, We are I having have that already one crossed the due date due to debt issue, Okay. due to multiple Okay. loan. Sir, first listen, sir. What we talk now, first Yes, listen. I am listening. Please speak. But you're Calm down. talking now. Calm down. Calm Now, down. please, what do you Please, want to update? Tell me. please. Calm down. Calm down. Speak slowly. Okay. So, okay. I can tell you that slowly. Okay. Previous month amount, total past due amount is a cross. Okay. Due date cross means late payment will be adding. You know that How much late fee procedure, right? you have added? Sorry? How much late fees you have added? Sir, 1,200, sir. 1,200 means 1,200. Yeah, okay. Okay. But what Okay. we That's are okay. saying That's now, okay. It's not a big deal for me. So no issue from my side. I'm trying to arrange the money. While I got money from somewhere, I will 600 definitely rupees pay you are it not out. having, sir.
Right Sir, now, my first, wait. account in minus. There is no fund in my account. Okay, so Hello? I'm trying to arrange the money as soon as possible. I got. Sir, we are not asking the 2 lakh or 1 lakh, okay? We are asking that past due amount 620 rupees. Okay. Once we clear that 620 rupees, What the charges will be avoided, what is okay? your good name? Sandhya, Sandhya. Okay, I will try to okay? pay before the Sandhya. Okay. Sir, Yes. speak correctly, okay? Don't tease at all, okay? What we are telling now, first that one you listen, okay? I am listening to you, dear. I'm listening to you continuously 14 minutes. I'm not interrupting to What I'm you, telling now, but you you're using, don't want to listen you're my using the problem. cards, you're not making that 620 rupees. Why are I you using the don't cards? have Tell me first. 620 rupees. I am clearly told you. I'm trying to arrange. If I got from somewhere, definitely I will pay for you, Sandhya. Then why you Yeah, don't want pay to that one, sir. listen? Sir, Yes, Sandhya. first you pay the Please speak. 620 rupees, sir. First that one you clear, okay? One bill is want to clear, right? You're using the 20,000, but you're not making the I 620 use rupees means. Why you're 20,000. using the card? I use Sir, you're 20,000. making or not? Wait, don't talk anything at all. First you're making or not? Not, First one that one then. not. Okay, I can move to the field person. Okay, you're Okay, not you have making the to. payment. You, Why? if you wanted to Why move we my want to case in hold the car? field visit, then definitely go ahead. I wish to you. You have to We are start not your further speaking process. anything at all, right? You are speaking, repeating what you are telling. That one you are repeating. Okay, but you are not I making the wanted payment to not to one. meet with your field visit officer. Okay, Kindly, 620 rupees kindly, also you are kindly not note making this. Why down. are you using the card? I wanted you, your field visit visiting ID card, DRA license, Sir, whatever you can do that one. authorization Okay, thank letter. you. If one document missed, then I will welcome with my Ramlal. Okay? So your time is हेलो over. Thank you so much. Have a nice. हेलो हेलो हाँ जी हेलो हेलो नमस्कार सर, मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता जी से बात हो रही है? हो रही है जी सूरज बात कर रहा हूँ सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ब्याज से क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है। टोटल आउटस्टैंडिंग है आपके 1,56,019 रुपये, मिनिमम 16,366 रुपये। कौन से बैंक के ब्याज से? एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ब्याज से। अच्छा एसबीआई से बोलो। आपने अपडेट कराया कुछ मेडिकल इशू करके, है ना सर? हाँ मेडिकल इशू चल रहा है। तो आज हो जाएगी आपकी पेमेंट सर? भाई मेडिकल इशू चल रहा है तो एक दिन में कहाँ से पेमेंट हो जाएगी मेरे दोस्त? अरेंज करके मिनिमम अमाउंट तो क्लियर कर सकते हैं ना सर लास्ट मंथ का? कितना है मिनिमम? 5,223 रुपये का सबसे छोटा अमाउंट है सर। अभी तो अकाउंट में 60-70 रुपए पड़े हैं। क्या है ना सर, देखिए डेली बेसिस में 3.75% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है प्लस 18% जीएसटी। डेली में मतलब कितना इंटरेस्ट होता है? डेली बेसिस में 3.75% और मंथ में 18% जीएसटी। ठीक है सर? नहीं, डेली में 3.5 मतलब टोटल अमाउंट पर 3.75 सर। तो ये तो आप जो अमाउंट बता रहे हो, अगर मैं 1.5 लाख की जगह 1 लाख पकड़ूं तो ये 3-4 हजार रुपए डेली के ऐड हो जाएंगे इंटरेस्ट के तौर पर। क्या कह रहे हैं सर आप? आप बोल रहे हो डेली का 3.5 कितना बता रहे हो आप डेली का इंटरेस्ट? 3.75%। तो 1 लाख पर ये 3,7500 रुपये मतलब 3700 रुपये एक महीने में हो जाएंगे इस पर। 1,56,019। हाँ, एक महीने में कितना ब्याज हो जाएगा इसका? वो सर डेली बेसिस के ऊपर आप जितना डिले करेंगे उतना सर कैलकुलेट होगा ना। तो जो ये इंटरेस्ट बता रहे हो आप 3.75, ये मंथली है या
डेली का है? मंथली मंथली सर, ये डेली बेसिस का है। 1 लाख पर 3.7% पर डे लोगे आप इंटरेस्ट? डेली बेसिस में 3.75 कैलकुलेट होता है, मंथ में एक बार आपके बिल में ऐड होके आता है, ठीक है सर। हाँ, तभी तो मैं तो डर गया था, मैंने कहा ये तो 1 महीने के अंदर ही 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा। नहीं नहीं, मंथ में एक बार आपके बिल में ऐड होके आता है, डेली कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है। मतलब 1.5 लाख पर अगर ज्यादा हर महीने वही 3, 2, 5, 6, 6,500 रुपये ऐड हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो जो आपको लास्ट मंथ इसको के बचाने का वो कोई क्लियर करा दीजिए, ठीक है सर। इसको कोई बचाने का कोई तरीका है क्या? जैसे अभी मैं 3-4 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर 3-4 महीने तक नहीं कर पाएंगे, बट जो लास्ट मंथ की ड्यू है उसको तो क्लियर करा ही सकते हैं ना, अरेंज करके। अरे जो आप अभी बता मैंने रहे आपको हो बताया सिविल एम्पायर है सर आपका। 3.75% का जो आप मेरे को बता रहे हो, मैं देखिए ये देखिए, जान। लेट पेमेंट चार्जेस लग चुके हैं, जिसके कारण कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है 11,019 रुपए, ठीक है सर। तो बेनिफिट कुछ नहीं है सर, पेमेंट करा दीजिए, ठीक है। कितनी पेमेंट करानी पड़ेगी कम से कम? कम से कम 5,223। तो ये बिल में कम हो जाएगी, 1.5 लाख से कम होगा ये? हाँ जी हाँ जी, इसमें से माइनस हो जाएगा ये। तो इंटरेस्ट जो लग रहा है उसमें से माइनस होगा ये? जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कम से कम पेएबल अमाउंट पे सेव तो कर पाएंगे आप। मतलब मिनिमम किसको बोलते हैं, जो इंटरेस्ट लगता है उसको इंटरेस्ट पेनल्टी? देखिए देखिए, मिनिमम आपका 16,366 जो इस महीने का और पिछले महीने का दोनों ऐड करके, ठीक है सर। ठीक और है। जो ड्यू है वो लास्ट मंथ की ड्यू है आपकी, ठीक है, 5,223 रुपए। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब दोनों महीने का मिलाकर 11,000 ब्याज हो गया। आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल कर दीजिए, कल हो जाएगी। नहीं, वो तो मैं कहीं से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, पर पहले पूरी बात का जवाब तो दो। बताइए बताइए। जो आप ये 11,000 मिनिमम बता रहे हो, ये 2 महीने का ब्याज है क्या? ब्याज और लेट फीस और इंटरेस्ट? ब्याज नहीं है सर, जो आपने कार्ड यूज करा है ना इस मंथ और पिछले मंथ, वो दोनों ऐड करके 16,366 रुपए मिनिमम है वो? प्लस चार्जेस। हाँ जी सर। चार्जेस कितने लगे हैं इस पर? क्या कह रहे हैं सर? चार्जेस कितने लगे हैं इस पर, चार्जेस? एक सेकेंड। लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं सर आपके 1,300 रुपए लगे हैं, ठीक है। ठीक है। 1,300 रुपए आपके लेट पेमेंट चार्जेस लगे हैं, ठीक है सर। ठीक है। और फाइनेंस चार्ज आपके लगे 844 रुपए, ठीक है सर। ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में? ये आपके हैं 1 महीने के। अच्छा, और क्या क्या चार्जेस लगे हैं? छोटी सी अमाउंट सर, इसको क्लियर करा दीजिए, ठीक है। कम से कम पेएबल अमाउंट पे इंटरेस्ट तो आपका सेव होगा। नहीं, बात तो बराबर है, पर पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो हो जाएगी सर कल ये होगी, अभी मंथ चल रहा है अप्रैल ना, मई, अप्रैल जून, चल रहा है, जुलाई, देखिए, फिर अगस्त, आपकी ड्यू सितंबर। डेट आएगी। देखिए देखिए, फिर आपकी 23 को ड्यू डेट है, तो अमाउंट तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी अभी ये देखिए। देखो ना, मैं बताता हूँ आपको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये हो कम से जाएगा। कम अगर आप ये कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट तो रुकेगा, वो तो स्टॉप हो जाएगा सर। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर अब इसको क्या है कि सितंबर महीने में हो जाएगी इसकी पेमेंट। ये बता दीजिए कल हो जाएगा? कल नहीं, सितंबर महीने में होगी। क्या कह रहे हैं सर? सितंबर मंथ में होगी क्या बोल पेमेंट। रहे हैं सर? सितंबर मंथ में होगी पेमेंट। कल कर देंगे? कल नहीं, सितंबर। सितंबर में करेंगे? 5,000 वाली भी? नहीं, टोटली कर देंगे, जो भी इसका अमाउंट बैठेगा सितंबर में। तो तब तक सर अमाउंट तो देखिए कितना बढ़ जाएगा आपका। कितना बढ़ जाएगा? सितंबर में करेंगे, अभी अप्रैल चल रहा है, तो देखिए आप बोल क्या रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। मैं आपसे लास्ट मंथ वाली बोल रहा हूँ, 5,223 वाली, आप उसमें भी ऐसे कर रहे हैं सर। हाँ, क्या बोल रहे हो?
लास्ट मंथ की जो ड्यू मैं आपको बता रहा हूँ 5,223 रुपए की, आप उसमें भी बोल रहे हैं कि सितंबर में करूंगा, उसको करेंगे इंटरेस्ट रुकेगा आपका? हाँ तो बोल तो रहा हूँ मैं, सितंबर में कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल बैक करके रिसीव कर लेना। सितंबर महीने में कर दूंगा, काट कहाँ रहे हो? तो दोस्तों किसी को भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके ऊपर भी कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप उससे राहत पाना चाहते हो तो सेटलमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से सेटलमेंट नहीं करवा पा रहे हो, हैरेसमेंट की कॉलों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, हम आपकी हेल्प करें तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उससे हम तक संपर्क कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पर हमें अपने केसों की डिटेल भेजो, हम आपके लिए 101% काम करेंगे और आपका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करवा करके आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में।